Good morning all. I am Ravi Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. Come back in front of you by taking lecture number 3 of the chapter Chemical Kinetics. In this chapter, two topics covered before are rate of the reaction and rate law and rate law expression. In this video, we are covering order and molecularity of the reaction. वो ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके अंदर इसी के क्वेश्चन आज होंगे, तो वो ध्यान से फोकस कीजिए इस पर. ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर. व्हाट इज अ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? कोई भी एक केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास होगी, एनी केमिकल इक्वेशन, उसका ऑर्डर क्या होता है? तो एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, बहुत आसान सी. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर. बैलेंस करते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए तो अपन कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर बीटा. This alpha and beta may or may not be equals to 2 and 1, may or may not be equals to the stoichiometric coefficient of the reaction. So in order to find out the order of the reaction, we have to add the power which are raised in rate law expression. Rate law expression में जो यहाँ powers होती हैं रिएक्टेंट्स की, अल्फा और बीटा जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके सम को क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ऑर्डर की अगर डेफिनेशन हमारे पास आती है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो इट इज सिंपली ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स बाय व्हिच द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेज्ड. रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स में जो पावर्स होती हैं उनके सम को क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है. इज दैट क्लियर? आगे आपको बात समझ में कि ऑर्डर क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, उसमें जो पावर्स होती हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर जीरो भी हो सकता है किसी रिएक्शन का, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ध्यान रखें इन बातों को. ऑर्डर जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफाइन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आप समझिएगा. ये ऑर्डर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्लस में इसका ऑर्डर का यूज अपन कहां लेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं. सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट जो के है उसकी यूनिट, उसमें आप ऑर्डर की ही हेल्प लेंगे. किस तरीके से? देखिए, अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है तो रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. तो रेट अगर मैं यहां से के सोल्व आउट करूं तो कितना आएगा बेटा हमारे पास? रेट डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? तो इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड. पढ़ा है आपने, पता है आपको कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा. तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर. उसकी पावर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ए और बी तो दोनों ही मोल प्लस लीटर हैं, तो उसको अपन ने ऐड कर दिया. मैग्नीट्यूड अलग है, वो होती रहेगी, हमें यूनिट से मतलब. तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. तो मोल प्लस लीटर की पावर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का भी तो हम ऑर्डर कहते हैं, तो उसको एक बार के लिए एन लिख देता हूं. तो एन हियर इज अल्फा प्लस बीटा. तो के की जो यूनिट आई वो कितनी आई? मोल पर लीटर. ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर. तो क्या हो जाएगा? पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो दिस इज 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि K की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. हियर n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. n यहां पर ऑर्डर बता रहा है. फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे कहता हूं कि ऑर्डर मैं आपको दे देता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये लिखा हुआ है आपके पास कि एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो उसके लिए K की यूनिट क्या होगी? तो यहां पर जीरो पुट कर दें तो K की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता है और वो है 1, तो क्या होगा? K is equals to 1 minus 1 that is 0, something raised to power 0 is 1. तो सीधा सीधा यूनिट क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए K की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू 2. 1 माइनस 2 इज माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड. और इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे. कोई फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है तो आप फ्रैक्शन में रख देंगे. तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं. इसको इस तरीके से भी एक नंबर में आ सकता है कि आपको हो सकता है K की वैल्यूज गिवन हो कि एक रिएक्शन में K is equals to 2.3 into 10 to the power minus 6 और आगे लिखा हो सेकंड इनवर्स, ओनली सेकंड इनवर्स लिखा है, और फिर आपसे
कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट कीजिए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये देकर आपसे ये पूछा जा सकता है। तो सेकंड इनवर्स अगर आया हुआ है इसका मतलब ये 0 हो चुका है, तो n की वैल्यू क्या रही होगी 1। अगर मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो क्या रही होगी, ऑर्डर क्या होगा 0। और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ है तो ऑर्डर क्या रहा होगा 2। बेसिकली जो क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर बनता है वो इन्हीं तीनों पर बनता है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते नहीं है और ऑर्डर ग्रेटर देन सेकंड वो भी आता नहीं है। तो इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में ही क्वेश्चन घूमता है। आपको एक यूनिट दे दी जाएगी और उस यूनिट से आपको पता लगाना होगा कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। तो बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मोल इनवर्स है तो सेकंड होगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अगर रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बराबर है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर सिर्फ सेकंड इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से हम ऑर्डर की हेल्प से क्या पता कर सकते हैं, यहां से हम ऑर्डर की हेल्प से यूनिट ऑफ द के रेट कांस्टेंट की यूनिट पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है ऑर्डर के ऊपर यहां से, वो इस तरीके से, और वो बहुत बार आता है बोर्ड में, तो वो ध्यान से देखें कि आपको कहेंगे कि एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट। इसमें हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस। क्वेश्चन कह रहा है कि ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हमने डबल कर दिया, दुगना कर दिया। ऐसा करने से रेट जो है वो 8 टाइम्स हो गया। ऐसा करने से जो नया रेट आया वो 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना बढ़ गया। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो देखिए सबसे पहले आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखें, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर रेज टू पावर अल्फा बीटा। अब कह रहा है कि रेट चेंज हो गया तो उसे मान लेता हूं रेट डैश, रेट कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, के रिएक्टेंट को कितना किया उन्होंने, दुगना कर दिया, 2r कर दिया। तो कह रहे हैं जब r से 2r कर दिया तो रेट रेट डैश हो गया, और रेट डैश की वैल्यू कितनी देर की है, 8 टाइम्स द प्रीवियस रेट। तो यहां लिख सकता हूं 8 टाइम्स हो गया प्रीवियस रेट की। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, तो रेट से रेट कैंसिल, 1/8 इज इक्वल टू के से के कैंसिल, r रेज टू पावर r से r कैंसिल, 1/2 रेज टू पावर n। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो बताइए 2 की पावर n कितना होगा कि 8 आ जाए, तो 2 की क्यूब 8 होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं 8 को लिख सकता हूं 2 की क्यूब इज इक्वल टू 2n, बेस सेम तो पावर क्या होंगी इक्वल होगी, n कितना आ गया 3। तो कितना ऑर्डर था रिएक्शन का 3। ये इस तरीके से सोल्व होता है क्वेश्चन। लेकिन अगर 1 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इस मेथड को देखें, आप सीधा देखें ट्वाइस करने पर 8, तो 2 की कितनी पावर होगी कि वो 8 हो जाए, तो इट इज 3। तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, क्या ऑर्डर बताकर ये पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय 2, उसके बाद ऑर्डर कह रहा है कि ऑर्डर है 2, बताइए रेट कितना होगा, नया रेट कितना होगा। तो ट्वाइस किया, ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर को पावर में ले जाइए, 2 की पावर कितनी होगी 4, इसका मतलब रेट, नया रेट कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो ये है ऑर्डर और ऑर्डर पे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मोलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना मोलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मोलिक्युलैरिटी का क्या मतलब होता है, सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मोलिक्युलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखें। मोलिक्युलैरिटी किसी भी रिएक्शन की, तो मोलिक्युलैरिटी जो टर्म्स है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही अप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, यूनि स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई हो, ऐसी रिएक्शन जो होती है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए मोलिक्युलैरिटी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको पता है कि रिएक्शन डबल स्टेप है या रिएक्शन के कई सारे स्टेप हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेप, कि पहले ये बन रहा है उसके बाद ये बन रहा है, अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन है तो वहां पर मोलिक्युलैरिटी टर्म डिफाइन नहीं होगा। तो मोलिक्युलैरिटी सिर्फ और सिर्फ यूनि स्टेप रिएक्शंस के लिए डिफाइन होता है। अब ये होता क्या है, तो अब ये होता क्या है, आगे चलते हैं। मोलिक्युलैरिटी, मोलिक्युलैरिटी का मतलब होता है अगर आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी, इट गिव्स प्रोडक्ट। तो मोलिक्युलैरिटी कैसे डिफाइन होगी कि साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक साथ कितने मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखिए 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं, तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी 5। सिंपल, कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर कितने बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल इसके, जब आपस में मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मॉलिक्युलैरिटी क्या आ गई 5 आ गई। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इस तरीके से बैलेंस है ये रिएक्शन, तो मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी 2 + 1 3 इज द मोलिकुलरिटी। तो बड़ा सिंपल है। ऑर्डर होता था रेट लो एक्सप्रेशन की पावर्स का सम,
मोलिकुलरिटी होती है अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जो मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का एडिशन, साइमल्टेनियसली कितने मोलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बस एक बात समझने वाली है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मोलिकुलरिटी होती है वो 1 हो सकती है। देखिए मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है, डिफरेंस याद रहेगा अपन को। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो अगर डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन होता है, जबकि मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होती है। तो मोलिकुलरिटी सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 1 2 3 4 0 भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं मोलिकुलरिटी बात करूं तो मोलिकुलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी होना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली हमें मिलता नहीं। क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा क्यों नहीं होता, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड में कि बताइए मोलिकुलरिटी जो है वो 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं होती। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि मान लीजिए आपसे एक डेटा पूछा जाए कि बताइए हमारे देश में कितने एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स हुए। तो कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए भाई वो गिनने हमने, तो बहुत बड़ी वैल्यू आई। इसके बाद आपसे पूछा गया कि चलिए उस पर कंडीशन एक फिल्टर लगा देते हैं कि एक्सीडेंट्स जो कार से हुए तो फिल्टर होकर कम हो गए। फिर सेकंड फिल्टर अपन ने यूज किया वो एक्सीडेंट जिसमें कार और बाइक दोनों एक साथ इन्वॉल्व थे, तो और वैल्यूज कम हो गई। फिर अपन ने एक और फिल्टर लगाया कि वो एक्सीडेंट जिसमें एक कार, एक बाइक और एक साइकिल इन्वॉल्व थी, तीनों एक साथ, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ गई। उसके बाद अपन ने फोर्थ पर चले गए कि वो एक्सीडेंट जिसमें एक साथ एक कार, एक बाइक, एक साइकिल और एक ट्रेन इन्वॉल्व है। तो जैसे ही अपन ने ये फिल्टर लगाया कि ये चारों एक साथ जहां पर कोलाइड हुए सिर्फ उसे हम कंसीडर करें, तो ये वैल्यू लगभग ना के बराबर आ गई होगी हमारी, कि एक ही जगह पर कार, साइकिल और ट्रेन एंड बाइक चारों चीज एक ही जगह पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो सिंपल है, ये भी तो यही है कि एक साथ कोलिजन कराना है आपको, तो दो चीजें कोलिजन करें ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीन चीजें एक साथ ये भी ठीक है, चार चीजें एक साथ एक ही जगह पर कोलिजन ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कमरे में हम चारों गैस को भर देते हैं, चार अलग अलग गैस भर देते हैं, तो भी इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि चारों एक साथ कोलिजन करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए मोलिकुलरिटी जो रिएक्शंस की होती है वो 3 से बड़ी नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर है? लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है बस वो आपको इतना हो देखना है कि अब हमें मोलिकुलरिटी पता चल गई, अब हमें ऑर्डर पता चल गया। अब हम बात करते हैं सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हमारी होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो एक से ज्यादा पार्ट्स में होती है। जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन हो रही है तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती तो पहले ये दोनों मिलकर पी बनाते हैं, फिर पी डिसोसिएट होकर क्यू बनाता, फिर क्यू किसी दूसरे से रिएक्ट करके वाटर बनाता, मान लें ऐसे। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है स्टेप बाय स्टेप जो चलती जाती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो एक रिएक्शन में मान लेते हैं 4 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। जब 4 स्टेप उसके अंदर है तो चारों स्टेप्स की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। अगर चारों की स्पीड अलग अलग है तो उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे धीरे होगा, उसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो स्टेप कंप्लीट होगा तब तक बाकी सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके होंगे और वो वेट कर रहे होंगे उसका कि कब ये कंप्लीट हो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर हम उस स्टेप को छोड़कर मान लीजिए 3 स्टेप है या 4 स्टेप है, स्टेप नंबर 1 2 3 4, इसमें से ये स्टेप सबसे स्लोवेस्ट है, वो ध्यान से समझना, ये सबसे स्लोवेस्ट है, ये 5 मिनट में कंप्लीट होता है, ये 2 मिनट में कंप्लीट होता है, ये 2.5 मिनट में कंप्लीट होता है और ये वाला स्टेप 3 मिनट में कंप्लीट होता है। अब वो ध्यान से देखना, ये स्लोवेस्ट है। अगर मैं इसको कोई भी ऐसा कैटलिस्ट डालूं जो इस स्टेप को और जल्दी कराकर 1 मिनट में खत्म कर देता है तो क्या रिएक्शन फास्ट हुई? सोचिए, पहले ये 2 मिनट में कंप्लीट होकर वेट कर रहा था 3 मिनट, अब ये 1 ही मिनट में कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये वेट ही कर रहा है 4 मिनट इसका कंप्लीट होने का। तो मतलब कि इस स्टेप को अगर हम और ज्यादा फास्ट बना भी दें तो भी रिएक्शन तो फास्ट नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट तभी होगी जब चारों स्टेप हो चुके होंगे। ये तीनों जल्दी हो गए और जल्दी इन्हें करा दो तब भी ये 4 मिनट 5 मिनट और वेट करेंगे, तब तक ये नहीं होता। हाँ, अगर मैं कोई ऐसा कैटलिस्ट डालूं जो इस स्टेप को 4 मिनट में करा दे 5 की जगह, तो देखिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, ये अब 1 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, तो रिएक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट होगी। तो सिंपली जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, उनमें स्टेप्स होते हैं, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो बताता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर उसको आप बढ़ा देते हैं, उसको आप घटा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है, अल्टर करती है, चेंज होती है। लेकिन बाकी स्टेप्स को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज कर भी देते हैं तो नहीं बदलता, कुछ भी रेट नहीं चेंज होता। हाँ, इसकी वैल्यूज को आप बढ़ाकर अगर इससे ज्यादा कर देंगे तो स्लोवेस्ट ये हो जाएगा, तो उस समय ये आरडीएस बन जाएगा। तो जो सबसे स्लोएस्ट होगा वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है अपन को कि अगर स्टेप्स वाइज रिएक्शन हो रही है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो कितनी जल्दी और कितनी धीरे हो रहा है उस पर रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर, मोलिकुलरिटी एंड आरडीएस। इसको कंप्लीट करें, आज की डेट में ये आप फेयर कॉपी में कर लें।